हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में पोर्टुलका, 9 o'clock, मॉस रोज़, कई नामों से यह पौधे जाने जाते हैं, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहली बात, इस पौधे में अच्छी फ्लावरिंग चाहिए तो इसे फुल सनलाइट में रखें। इस पौधे को ऐसी जगह में रखें जहां पूरे दिन की धूप आती हो। पौधे से सूख रहे फूलों को समय समय पर हटाते रहें। जब पुराने फूलों को हटाएंगे तभी नई कलियां बनेंगी। जब सूखे फूलों को पौधे से हटाएं तो गमले की मिट्टी में ही दबा दें। इस सूखे हुए फूलों में भी पोषक तत्व होते हैं। इस फूल की यह खासियत होती है कि यह गर्मी में ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। फरवरी से लेकर नवंबर दिसंबर तक इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिलते हैं। ठंड में इसकी बढ़त रुक जाती है, यह डोरमेंसी पीरियड में रहते हैं। फरवरी से इसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है और पौधे में फ्लावरिंग देखने को मिलते हैं। इस पौधे को नर्सरी से 40 से 50 रुपए में भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पौधे की मिट्टी तैयार करना। ये जानते हैं इसकी मिट्टी कैसे तैयार करें। मिट्टी के लिए 50% गार्डन सॉइल और 30% गाय की गोबर की खाद या तो किचन वेस्ट कंपोस्ट भी डाल सकते हैं और 20% रेत मिला दें। रेत इसमें मिलाना बहुत ज़रूरी है। रेत मिलाने से मिट्टी काफ़ी वेल्डन बन जाती है और पौधे में पानी नहीं रुकते। मैंने अपनी मिट्टी में रेत मिला रखी है, इसलिए मैं इसमें रेत अभी नहीं मिलाऊंगी। यदि आप अपने घर में किचन वेस्ट से किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाते हैं तो यह पौधे के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। मैंने अपने पौधे के लिए बना कर रखी हूँ, इसलिए मैं इस मिट्टी में थोड़ी मात्रा इसकी भी प्रयोग करूँगी। यदि एक बार अच्छी मिट्टी बनाते हैं तो पौधे को लंबे समय तक कोई खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती। पौधे आसानी से लंबे समय तक सरवाइव करते हैं और पौधे में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। जब भी पौधे लगाएं, गमले की ड्रेनिंग सिस्टम ज़रूर चेक करें। यदि गमले में जल की निकासी की अच्छी व्यवस्था नहीं होगी तो पौधे खराब हो जाएंगे। गमले में पानी रुकेगी और पौधे खराब हो जाएंगे। इसलिए पौधे के लिए वेल ड्रेन और भुरभुरी मिट्टी बनाएं। मिट्टी तैयार करने के बाद अपने नर्सरी से लाए हुए पौधे को गमले में लगाएं। इसकी पॉलीथीन को ज़रूर कट करें। कई बार ऐसा होता है, कई लोग पॉलीथीन सहित ही पौधे को गमले में लगा देते हैं, जिससे पौधे विकास नहीं कर पाते हैं। इसलिए पॉलीथीन बैग को हटाकर ही पौधे लगाएं। जब मैं शुरू में गार्डनिंग करती थी तो 1-2 बार मैंने पॉलीथीन सहित ही पौधे को लगा दिया। बाद में मैंने देखा पौधे ग्रोथ क्यों नहीं कर रहे। फिर मैंने देखा निकाल कर कि इस पॉलीथीन की वजह से पौधे ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। इसलिए पौधे को लगाते समय पॉलीथीन ज़रूर हटाएं। पौधे जब लगाने के बाद अच्छी तरीके से पौधे में वाटरिंग करें। पौधे लगाने के बाद इस पौधे को आप धूप में भी रख सकते हैं। धूप में बहुत आसानी से यह सरवाइव करते हैं और बहुत अच्छे चलते हैं। दूसरी बात, इस पौधे की समय समय पर छटाई करें। छटाई करने के बाद इसे कटिंग से बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। जितनी प्रूनिंग करेंगे पौधे उतनी ही ग्रोथ करेंगे। आपके पास कटिंग नहीं है, परिजनों से 1-2 कटिंग ले सकते हैं। कटिंग लगाते समय नीचे की सारी पत्तियों को हटा दें। 2-4 कटिंग कहीं से भी यदि मिल जाते हैं तो आप अपने गमले में एक बार लगा लेते हैं तो इससे हज़ारों पौधे तैयार कर सकते हैं। इसकी भी मिट्टी मैंने गार्डन सॉइल, रेत और हल्की मात्रा में गोबर की खाद मैंने इसमें मिलाई हूँ। फिर अपनी कटिंग को गमले में लगाकर अच्छी तरीके से हाथ से थोड़ा प्रेस कर दें और पौधे में अच्छी तरीके से वाटरिंग कर दें। इसके बाद इसे धूप वाली जगह में रखें, बहुत आसानी से लग जाते हैं। चौथी बात, समय पर लिक्विड या तो सॉलिड फर्टिलाइज़र देते रहें, तभी पौधे में अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिलेंगे। केले के छिलके अक्सर हम फेंक दिया करते हैं। इसके छिलके में
बहुत अच्छी मात्रा में आयरन, पोटास, मैग्नीशियम, फास्फोरस पाए जाते हैं। इस छिलके को 1 लीटर पानी में 2 से 3 दिन के लिए यूं ही ढककर छोड़ दें। 3 से 4 दिन के बाद यह लिक्विड फर्टिलाइज़र पौधे में देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस पानी को छान लें। इस कच्चे केले के छिलके के अलावा पके हुए केले के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बचे हुए छिलके को फेंके नहीं, इसे कंपोस्ट बिन में डालें। इसके बाद 1 मुट्ठी प्याज के छिलके मैंने 2 दिन के लिए पानी में भिगो कर रखी थी। प्याज के छिलके से बने हुए लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इस फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इसे छान कर इस केले वाले पानी में मिला दें। जितने पानी में भिगोया था उससे डबल मात्रा में पानी लेकर इसे डाइल्यूट कर लें। 7 दिन में एक बार इस तरह के लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर अपने पौधे की जड़ में डालते हैं तो पौधे में 100% कलियां और फूल खिलेंगे। फरवरी के महीने में मैंने इस पौधे से कुछ कटिंग लेकर पौधे अन्य गमले में लगाई थी जो बहुत अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र के अलावा महीने में एक बार यूज़ की हुई चाय पत्ती 1 मुट्ठी गमले की मिट्टी में मिला दें, जिससे पौधे में नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस की बहुत अच्छी मात्रा पौधे को मिलती रहेगी और गमले की मिट्टी एसिटिक बनी रहेगी। एसिटिक मिट्टी में पौधे अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। पौधे की जड़ के अलावा पत्तियों पर भी इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का छिड़काव कर सकते हैं। ये छिड़काव से पत्तियों में मिलीबग्स नहीं लगेंगे और पौधे में अच्छी फ्लावरिंग होगी। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र में हमने प्याज का इस्तेमाल किया है जो पौधे में लगे कीड़े को समाप्त करता है। इसके लिए इतना ही, धन्यवाद।